Good morning everyone. We are going to start the next questions. ओके तो हम लोग जो है वो कल क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या कर रहे थे हम लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. ठीक है, तो कल हमने जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ कर ली थी ना. अब हम आज करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. प्रॉपर्टी तो बेटा हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स. अगर हमारे पास कोई तीन इंटीजर हैं, इफ़ ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, वो तीनों हमारे पास क्या इंटीजर्स हैं. देन फिर क्या होता है, वो a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल में आए, a प्लस और ब्रैकेट में फिर आ जाए b प्लस सी. समझ रहे ना ये बात, a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर क्या हमारे पास c है. अगर वो इक्वल टू में आए, a प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा b प्लस सी, तो वो हमारे पास क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसके एग्ज़ाम्पल देखना, मैंने आपको ये पहले बोला है कि बेटा ये जो आप ए बी सी हो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये जो ए बी सी है ये एनी नंबर है, ये कोई भी इंटीजर है. देखो यहाँ पे बोला तो है ए बी सी आर एनी इंटीजर. ठीक है, जैसे आपने लिया यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई है -5 प्लस -7, ठीक है, +3, अगर इक्वल टू में ये हमारे पास आ रहे हैं, कितने होते ये 8 9 10 11 12 होते हैं. बट ये माइनस माइनस है, ये क्या होंगे आपस में प्लस होंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -12. ठीक है, बाहर क्या है, यहाँ पे 3 है, हमने लिख दिया +3. जब 12 में 3 गए तो कितने आते हैं, वो किसका आएगा 9 आएगा. बट किसका आएगा, माइनस का आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 12 है वो किसका है, वो किसका है, माइनस का है. तो ये 9 किसका आएगा हमारे पास, माइनस का. ओके, हमने बोला सेम. और -5, अब हमने जो वो वाला लिखा कि -5 को हमने अकेला रख दिया, ब्रैकेट में हमने ले लिया b और c, -7 +3 प्लस क्या ले लिया हमने 3. तो -5 को आप बाहर रहने दीजिए, और प्लस में जब 7 में से -3 गए तो कितना रहते हैं, -4 आएगा. ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर जो वो माइनस में है. तो -4 और -5 कितना हो जाएगा, ये 9. बट किसका होगा, ये माइनस का, क्योंकि ये साइन किसका है, माइनस के. लार्ज जो नंबर है उसमें साइन कौन सा है, माइनस में. तो बेटा यहाँ पे हमने क्या, a प्लस बी प्लस सी, तब भी -9 आया. यहाँ पे हमने किया a प्लस ब्रैकेट में हमने किया b प्लस सी, तब भी हमारे पास सेम आंसर है. दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो आपने ये जो है ये याद रखना है कि बेटा जब भी a प्लस बी ब्रैकेट में हो, बाहर c हो, तो इक्वल टू में क्या आता है, वो a प्लस और ब्रैकेट में क्या आएगा b प्लस सी. ओके, 3 प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास. उसके बाद फिर हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी. प्रॉपर्टी नंबर क्या है हमारे पास 4।
ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है, अगर हमारे पास a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए आए, मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट मीन्स इक्वल टू में अगर हमारे पास वही आंसर आए, a ही आए फॉर एवरी इंटीजर a जो है वो हमारे पास फॉर एवरी इंटीजर a, ठीक है। तो आपने इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। उसमें बोला है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो, 0 में कोई नंबर ऐड करते हो तो आपका नंबर जो है वही आता है। तो ये तो आपको पता है कि वही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव प्लस 0 ले लो या 0 प्लस 5 ले लो, आंसर क्या है आपके पास 5 ही आएगा। 10 प्लस 0 ले लो या फिर 0 प्लस 10 ले लो, आंसर क्या आएगा हमारे पास 10 ही आएगा। मतलब a प्लस 0 किया, 0 प्लस a किया, आंसर हमारे पास a ही आया। यही बोलने का मतलब है उसका, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इंटीजर 0 इज कॉल्ड द इंटीजर, जो हमारे पास 0 इंटीजर है, द इंटीजर 0 इज कॉल्ड the additive identity, additive आइडेंटिटी, ओके। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। इसमें आपको बोला है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट इज ऑलवेज 0। हमने जो सम है एक नंबर का, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स opposite is always 0 आए तो उसे हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या है। सो इफ़ a इज़ एन इंटीजर, तो जो हमारे पास a है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। देन उसके बोलने का मतलब है जैसे हमारे पास कोई डिजिट है, जैसे हमने यहाँ पे तो a लिया, a उसमें सम करेंगे उसके ही ऑपोजिट नंबर का, उसके ऑपोजिट नंबर का क्या करेंगे हम, इतना लेना कि हमारे पास ऑलवेज क्या है वो 0, तो मतलब -a लेंगे तभी हमारे पास वो 0 आएगा, तब भी आएगा। फिर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में हमारे पास आता है जैसे हमने कोई भी डिजिट ले लिया, a को हमने कोई डिजिट माना है, जैसे अपने 12 ले लिया, 12 प्लस यहाँ पे दूसरा हमने ऐसा नंबर लेना है, ऐसा इंटीजर लेना है कि हमारे पास इक्वल टू में 0 है। तो बेटा कैसे आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव का है, अगर मल्टीप्लाई का होता तब हम 0 लिख देते यहाँ पे। अगर ये प्लस है तो आपको पता प्लस में अगर हम क्या करेंगे -12 ही करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज, जो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है उसका मतलब होता है कि वो ऑलवेज क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स 0। तो ये हमारे पास था फर्स्ट पेज। ओके, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें हमारे पास थी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स की। तो आपको पहले तभी तो मैंने प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्लियर करवाई हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉपर्टी आए तो हम लोग जो है वो उसको कर सकें, ठीक है। तो कल जो है आपने
5 क्वेश्चन तक कल आपको मैंने करवा दिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास है, what will the additive inverse of the following? What will be the additive inverse of the following? ओके तो बेटा आपने क्या करना है, इनका एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनका एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। तो कैसे होगा, इसमें जो हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट इज -91। क्या है हमारे पास? ए पार्ट -91। इसका हमने क्या फाइंड करना है? एडिटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन या फिर आंसर लिखोगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -91, एडिटिव द भी लिख सकते, द एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव ऑफ -91। क्या होगा इसका? -91 प्लस 91 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 0। तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आया? -91 तो हमारे पास था ही, तो यहाँ पे कितना है आपके पास? +91 आया इसका एडिटिव इन्वर्स। ये -91 ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने 0 बनाने के लिए इसको उसमें क्या किया? +91 किया। तो आपका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? 91 आएगा। ओके, अब जैसे आपके पास है सी पार्ट, सी पार्ट इज -1,99,213। ओके, इसको भी आपने क्या बनाना है? 0 बनाना है, ठीक है। 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिटिव इन्वर्स के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे आंसर, और आंसर में हमारा आएगा द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1,99,213। क्या आएगा इसमें बेटा? ये माइनस का अगर हम इसमें पॉजिटिव करेंगे, देखो अब -1,99,213 में अगर हमने पॉजिटिव किया 1,099 इक्वल टू क्या है? 0। तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या है? पॉजिटिव 1,99,213 इज़ योर आंसर। तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आया? ये आया, क्योंकि उसमें बोला ऑलवेज क्या आना चाहिए? 0। तो 0 कैसे आएगा? जब हम इसमें ये पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है बाकी के वो आपने होमवर्क में करने हैं। अब मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ, राइट द सक्सेसर and predecessor ऑफ। आपको पता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसमें जो है वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -499,
ऐसे आपको ये क्वेश्चन करवाया भी दिए हूँ मैंने, तो आपने यहाँ पे लिखना है सक्सेसर और यहाँ पे आप क्या निकालोगे, प्रीडिसेसर। तो आपको बता बेटा सक्सेसर में हम +1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 9 में से 8 प्लस माइनस करना तो हमने प्लस है, बट साइन प्लस माइनस क्या है हमारे पास, माइनस। 9 में से 8 बन गया, कितना आएगा, 8 9 4। कितना आंसर है आपके पास, 498। किसका आएगा ये, माइनस का, क्योंकि जो लार्ज नंबर है वो किसका है, माइनस का है। ठीक है, प्रीडिसेसर में क्या आएगा, सेम आएगा, -499। इसमें हम माइनस ही 1 करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। पता है ना, माइनस से माइनस करते तो क्या होता है, प्लस। 9 और 1 10, 10 का 0 1 हमारे पास यहाँ चला गया। 9 और 1 10, 10 का 0 और 1 हमारे पास यहाँ। 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो हमारे पास ये आएगा 500 आएगा, बट किसका आएगा ये, माइनस का 500 आएगा। ओके, तो ये आपने जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जो हैं वो आपने खुद ब खुद सारे के सारे जो है वो होमवर्क में कर लेने। ओके, जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी आपने वैसे वैसे जो है वही क्वेश्चन आपने नोटबुक पे नोट करने हैं, और होमवर्क जो है वो सभी ने करना है। ठीक है, ये नहीं जो क्लास वर्क करवाया वो करवा दिया मुझे सेंड। ठीक है, आपने जो वो होमवर्क जो पार्ट देती हूँ वो सभी के सभी आपने करने हैं। ओके गाइस।